आयनिक बॉन्ड बनने का रीज़न क्या है हम लोग जानते हैं भैया। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें क्या होता है दोनों अपोजिटली चार्ज आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड बाय द फोर्स जो उनको अट्रैक्शन देता है, जो उनको बांधे रखता है, वो फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उससे जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते होते हैं आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जानते हो आप। फिर बात आई कि साहब कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है जो उनको बांधे रखता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हमने कल कौन सी थ्योरी देखी भैया, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी, जो क्या बोलती है कोवैलेंट बॉन्ड बनने का रीज़न क्या है, जो दोनों एटम्स हैं जिन्होंने मिलकर बॉन्ड बनाया है, उन दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ में क्या कर लेते हैं, ओवरलैप। उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनके परमाणु कक्षक एक दूसरे के साथ में ओवरलैप कर लेते हैं, एक दूसरे में इंटरफेयर कर जाते हैं, एक दूसरे में धंस जाते हैं, और उससे उनके बीच में बॉन्ड बनता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बने तो उसके लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप विथ ईच अदर। अंडरस्टूड। क्या कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर लेंगे, तो नहीं जनाब, केवल वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जो क्या हो, हाफ फील्ड हो, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की स्पिनिंग क्या हो, अपोजिट हो। इसमें एक और कंडीशन जो लिखना रह गई थी कल, कि उनका जो ओरिएंटेशन है वो सेम होना चाहिए। उनका ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे एस के साथ में एस करता है, एस के साथ में पी करता है ना, क्योंकि एस में तो हर लाइन ही उसकी एक्सिस है, एस ऑर्बिटल में तो हर लाइन ही क्या है उसकी। तो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए 3 कंडीशंस है। पहली बात, जो 2 ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं दे शुड बी हाफ फील्ड, उनमें इलेक्ट्रॉनों की स्पिनिंग कैसी होना चाहिए निखिल, अपोजिट होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है, देयर ओरिएंटेशन शुड बी सेम। जैसे एस का एस के साथ में ओवरलैपिंग हुआ, एस का पी के साथ में ओवरलैपिंग हुआ, पी का पी के साथ में ओवरलैपिंग हुआ। अच्छा, साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई तो भी पी का पी के साथ में ओवरलैपिंग हुआ। आप कभी ये आप पी एक्स का ओवरलैपिंग होगा, पी वाई का ओवरलैपिंग होगा, पी जेड का ओवरलैपिंग होगा। यू विल नेवर फाइंड कि पी एक्स और पी वाई का ओवरलैपिंग हो गया, या पी एक्स और पी जेड का ओवरलैपिंग हो गया। एक्सल ओवरलैपिंग हो रही है तो भी उनकी एक्सिस सेम डायरेक्शन में है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही तो भी उनकी एक्सिस सेम डायरेक्शन में। नहीं आया समझ में? आपने एस के साथ में एस को ओवरलैप कराया था कि नहीं, एस के साथ में आपने पी को ओवरलैपिंग कराया था कि नहीं, क्योंकि एस तो हर डायरेक्शन उसकी है। आपने पी के साथ में पी को ऐसे ओवरलैपिंग कराया, आपने पी को पी के साथ में ऐसे एक्सल ओवरलैपिंग भी कराया, और पी को पी के साथ में आपने साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कराया। तो पी एक्स का हो सकता है, पी एक्स का ऐसे हो सकता है, लेकिन यू विल नेवर फाइंड कि आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी क्या जिसमें एक ऑर्बिटल ऐसा हो और दूसरा ऑर्बिटल ऐसा हो और ये ओवरलैप कर जाए, ये दोनों ओवरलैप कर जाए। इज दैट पॉसिबल? नहीं आया समझ में मेरे को? अरे समझ में आ रही बात या नहीं आ रही भैया? ऐसा ओवरलैपिंग पॉसिबल है क्या? ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है नहीं। अगर एक्सल है तो भी उनकी एक्सिस सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, और अगर साइड वाइज है तो भी उनकी एक्सिस कैसी होना चाहिए। और अगर सेम ऐसे ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। कौन सा बनता है? ऐसी वाली ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बनता है? सुनाई नहीं दिया मुझको? इसमें कोई बॉन्ड बनेगा क्या? ये वाली ओवरलैपिंग पॉसिबल, ये वाली ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो जब ओवरलैपिंग हो रही है देन दे शुड बी ओरिएंटेड अलोंग सेम डायरेक्शन। इनकी जो ओवरलैपिंग होना चाहिए यादव, वो कैसे होना चाहिए, मतलब इनका जो ओरिएंटेशन होना चाहिए मिश्रा, वो कैसा होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में। बोलो बात भेजे में आई या नहीं आई? अरे कहो। एक बात पक्की है कि अगर एस ने ओवरलैपिंग करी तो वो कौन सी ओवरलैपिंग होगी? सिग्मा ओवरलैपिंग होगी, एक्सल ओवरलैपिंग होगी। एस में कभी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो सकती है क्या? सुनाई नहीं दिया मुझको? नहीं हो सकती। कल मैंने बताया भी था कि ऐसी कोई ओवरलैपिंग पॉसिबल, इस तरह की ओवरलैपिंग संभव नहीं है। कहो ठीक है। तो हमने वहां 2 कंडीशन लिखी थी, कंडीशन मेरे से मिस हो रही थी उस समय। हाफ फील्ड होना चाहिए, अपोजिट स्पिन होना चाहिए, और क्या? और क्या? ओरिएंटेशन शुड बी
along same direction. Orientation should be along same direction. Orientation should be along same direction. ठीक है? ये लिख लेना जरूरी से ना। तो वहाँ पर तीसरा पॉइंट जो है तो वो यहाँ वो लिख भी लेना, जहाँ तुमने कहा ओवरलैपिंग लिखी थी वहाँ ये क्रॉस कर देना भैया। मैं ये क्रॉस क्यों करता हूँ तो मालूम है ना भैया, कौन सी चीज़ रॉन्ग है वो मालूम होना चाहिए हमारे को से। चलो भाई प्लीज, हाँ जी लिख लिया। तो ओवरलैपिंग जो होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? ये एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी जिसके बेसिस पर तुमने H2 का फॉर्मेशन, तुमने F2 का फॉर्मेशन, तुमने Cl2 का फॉर्मेशन, O2 का, N2 का फॉर्मेशन कल देखा कि नहीं? इसी के बेसिस पर अपन ने HCl का फॉर्मेशन भी देखा। हमने इसी के बेसिस पर H2O, NH3 वगैरह वगैरह का फॉर्मेशन देखा। लेकिन ये थ्योरी कुछ जगह फेल हो गई कि अगर ये थ्योरी सही है तो फिर तो वाटर में बॉन्ड एंगल जो बनना चाहिए वो 90 डिग्री का बनना चाहिए, ऐसे अमोनिया में भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का बनना चाहिए। पर ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। एंड सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सम ऑफ द क्या, मैनी मॉलिक्यूल्स यू कैन नॉट एक्सप्लेन बिकॉज ऑफ बाय विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी के बेसिस पर तुम कई सारे मॉलिक्यूल को समझा नहीं सकते। कौन कौन से? किसको नहीं समझा सकते? तुम नहीं समझा सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने बोला BeCl2 को, साहब बेरिलियम में एक भी अनपेड नहीं है, बॉन्ड नहीं बनाएगा वो। BF3 में अगर बोरान के बारे में बात करा जाए तो एक ही अनपेड है, वो एक ही बॉन्ड बना पाएगा, पर वो BF3 बनाता है। कार्बन में 2 ही अनपेड है बाबा रे, तो 2 ही बनाएगा ना वो, पर CH4 CCl4 बनाता है। तो ढेरों सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको आप एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसीलिए एक बिल्कुल अलग थ्योरी दी गई है, उसी का मॉडिफाइड फॉर्म बोल दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अलग तो नहीं, ये थ्योरी है कौन सी भैया? हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है, जो पूरी तरह से वर्चुअल है, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। पर चूंकि ये मॉलिक्यूल्स की शेप को, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करती है, एक्सप्लेन करती है, इसलिए हमको इसको पढ़ना है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसकी पूरी केमिस्ट्री में तुमको ज़रूरत पड़ती रहेगी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के बारे में हमको बात करनी भैया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी का मॉडिफाइड फॉर्म है, जो क्या बोलता है? जो ये बोलता है सर कि जब भी कभी किसी एटम के, एक ही एटम के होना चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी में क्या होता था? जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते थे तो दे वर बिलोंगिंग टू डिफरेंट एटम्स। जिन ऑर्बिटल्स ने एक दूसरे के साथ में ओवरलैप किया था वो दोनों अलग अलग एटम्स के थे। अरे HH के करे, एक इस H का ओवरलैप कर रहे हैं, अरे बाबा एक इस F का एक इस F का ये ओवरलैप कर रहे हैं, अरे बाबा एक H का एक Cl का ओवरलैप कर रहे हैं। दोनों डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते थे या नहीं करते थे? सुनाई कम पड़ता है मेरे को। बट नाउ अब क्या हम जो पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी, ये क्या कहती है भैया कि जब एक ही एटम के लगभग सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, जब किसी एक ही एटम के लगभग सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, तो जितने ऑर्बिटल्स मिले उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। मान लो 2 मिले तो 2 बनेंगे, 3 मिले तो 3 बनेंगे, 4 मिले तो 4 बनेंगे, 5 मिले तो 5 बनेंगे। जितने मिले उतने ही बनेंगे। और जो पुराने वाले ऑर्बिटल्स थे, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, वो अपना एग्जिस्टेंस खो देंगे, अब उनका कोई दुनिया में अस्तित्व नहीं रहेगा, और नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे उतनी ही संख्या में, जिन्हें हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जिन्हें हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उन्हें हम? और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे ना, इनकी एनर्जी डिट्टो सेम होगी। मिलने वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी लगभग सेम थी, लेकिन इनकी एनर्जी क्या होगी? इनका शेप भी क्या होगा, साइज भी क्या होगा। हालांकि इसमें भी कुछ 1-2 अलग अपवाद वाले केसेस मिलेंगे आपको, बट स्टिल मोस्टली आपको कैसे मिलेंगे? सेम मिलेंगे। जो नए ऑर्बिटल्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स,
और इस फिनोमिनन को हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो स्पेस में कुछ ऐसे अरेंज होंगे कि वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रह पाएँ। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कुछ ऐसे अरेंज होंगे कि वो एक दूसरे से कैसे डिस्टेंस पर रह पाएँ, एक दूसरे से कैसे डिस्टेंस पर रह पाएँ सॉरी, मैक्सिमम डिस्टेंस पर रह पाएँ। बोलो समझ में आई बात? हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं जितना बोलूँ उतना कम है भैया। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछे जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना, इन निम्नलिखित में से कौन से 2 मॉलिक्यूल्स का या 3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सेम है। तो बहुत लॉलीपॉप फंडा है, बहुत लॉलीपॉप, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मैं बोलता रहूँ ख़त्म नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन लिख लीजिएगा फटाफट से, मैं बहुत आसान भाषा में लिखवाऊंगा। व्हेन मोर देन वन ऑर्बिटल्स, when more than one atomic orbitals, when more than one atomic orbitals of almost same energy, when more than one atomic orbitals when more than one atomic orbitals of when more than one atomic orbitals of almost same energy overlap with each other, then new identical hybrid orbitals are formed. The new identical hybrid orbitals are formed. When more than one atomic orbitals of almost same energy overlap each other, then new identical hybrid orbitals are formed. ठीक है, this phenomenon is termed as hybridization. इस फिनोमिनन को बड़े बुजुर्गों ने क्या नाम दिया भैया? हाइब्रिडाइजेशन नाम दिया। अरे कहो ना यार। तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जितने मिले उतने ही चुनाव बनेंगे रे बाबा, बोलो। द न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म फिनोमिनन इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। लाइन चेंज करके लिखना, नंबर ऑफ old atomic orbitals lose their identity, old atomic orbitals lose their identity। वो नए पुराने जो atomic orbitals थे वो क्या करते हैं, अपना अस्तित्व खो देंगे, they will lose their identity। एक बात। दूसरा, number of hybrid orbitals formed is equals to number of hybrid orbitals formed is equals to number of atomic orbitals overlapped। Number of hybrid orbitals formed is equal to number of atomic orbitals overlapped। Number of hybrid orbitals formed is equals to number of atomic orbitals overlapped। ठीक है, लिख लिया? लाइन चेंज करके लिखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल in every aspect, hybrid orbitals are identical in every aspect, hybrid orbitals are identical in every aspect, that is size and energy, size and energy। हालांकि इसमें एक्सेप्शंस है, ब्रैकेट में लिख देना एक्सेप्शंस, ब्रैकेट में लिख देना
sp3d एंड sp3d3। हाँ ठीक है, सॉरी, इनमें एक्सेप्शन मिलेंगे, इनमें सेम नहीं मिलेंगे शेप साइज वगैरह, हम देखेंगे इस बारे में भी। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो एनर्जी में, शेप में, साइज में क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, बोलो एक और महत्वपूर्ण लाइन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज दमसेल्फ इन स्पेस। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज themselves in space hybrid orbitals arrange themselves in space hybrid orbitals arrange themselves in space at maximum distance as much as possible. Hybrid orbitals arrange themselves in space at maximum distance as much as possible. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, स्पेस में कैसे अरेंज होंगे कि जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएं, जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो जा सकें उतनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे वो जाएं। बोलो ठीक है, समझ में आई बात। अब हमें इसके एक एग्जाम्पल पढ़ने भैया। इसमें सबसे पहला हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, एसपी हाइब्रिडाइजेशन में बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा और आप बहुत प्यार से पढ़ना भैया, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं, एसपी संकरण के बारे में बात करते हैं। लिसन, जब एक कौन सा एस एटॉमिक ऑर्बिटल, ओए, जब एक कौन सा एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, एक आपने एस ऑर्बिटल लिया और एक क्या पी ऑर्बिटल लिया, ये लो, ये इस पर चार्ज नहीं होता है कुछ, मैं बता चुका हूं अभी, मैंने बताया था ऑर्बिटल मतलब सिंपली एक वेव, और एक वेव पे क्या होता है, कुछ हिस्सा उसका पॉजिटिव होता है, कुछ हिस्सा क्या होता है उसका। ठीक है, तो ऑर्बिटल पे कोई चार्ज नहीं, ऑर्बिटल इज समथिंग, एक स्पेस है वो, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है भाई, मैक्सिमम है रे बाबा से। ठीक है, तो ये केवल उसका पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट, मतलब ये वेव का पॉजिटिव हिस्सा, ये वेव का नेगेटिव हिस्सा, ऐसे ही है। तो जब एक एस ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, एओ का मतलब क्या है, यहाँ पर तुम्हें ध्यान दो, एओ का मतलब क्या है, एओ का मतलब क्या है, तो जब एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में क्या करता है, ओवरलैप करता है। कितने मिले, कितने मिले, समझो भैया नागवंशी, समझो पहले, समझो। हाँ जी, एक ऐसा एटॉमिक ऑर्बिटल एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप कर रहा है। हाउ मेनी आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर, तो दो मिले हैं रे बाबा, तो कितने बनेंगे, दो ही बनेंगे, गौर करना। एक ये बना और एक ये बना। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस तरीके। वो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जैसा तुमको लिखना हो, जैसे ये मान लो कुछ ऐसा। क्या हुआ, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये गौर करना, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होगा, इसमें क्या होता है, एक लिंब बड़ी बनाते हो, एक लिंब छोटी बनाते हो। कई बार हम लोग क्या होगा, अभी जैसे जैसे आगे संख्या बढ़ती है तो छोटी वाली लिंब को बनाना बंद ही कर देंगे। ये लिंब है, उसकी आर्म है, भुजाएं हैं उसकी, समझ गए, दीज आर आर्म। बोलो, तो ये जैसे एक ऑर्बिटल बना अदिति, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना और ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, ये दो बन गए। हाउ मैनी, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने।
अरे सर एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप हुआ, कितने मिले रे बाबा? कितने मिले? तो कितने बनेंगे? 2 मिले तो 2 ही बनेंगे ना रे, 2 बन गए, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। ठीक है, अरे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, सुनाई कम पड़ता है मेरे को। और जब ये 2 मिल बने तो ये कुछ ऐसे बनेंगे कि ये जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा सके जाएंगे। आपने यही लिखा ना सबसे आखिर पॉइंट। तो ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, दे विल अरेंज देमसेल्फ इन स्पेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस एज मच एज पॉसिबल। तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये ऐसे हैं दोनों, ये दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे, 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 ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई। फिर आप बोलो इससे और ज़्यादा रिपल कर तो उल्टा पास में आ जाएंगे वो, बोलो ना। तो ये 2 एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे और सर्वाधिक दूरी पर चले जाएंगे। सर्वाधिक दूरी कौन सी बनेगी? जब इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है भैया, ये इस तरह से देखा जाए तो इनके बीच में कोण कितना डिग्री का बन रहा है भैया? एक ठो 80 डिग्री बन रहा है, बोलो। और शेप जो है भाई ये क्या है? लीनियर। अरे समझा? इसमें जो शेप बन रहा है, इसमें जो आकृति बन रही है वो कैसी है भैया? रेखिक है, लीनियर है, बोलो। इसमें जो शेप बनी वो कैसी बन रही है? और एंगल जो बन रहा है दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल, बिकॉज दे टू विल रिपल ईच अदर सो दैट दे विल टेंड टू अरेंज देमसेल्फ इन स्पेस एट फार्थेस्ट डिस्टेंट पॉसिबल। जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है उतनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाने का प्रयास करेंगे। और वो कब जा पाएंगे भैया? जब एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp हाइब्रिडाइजेशन कब आएगा? जब एक s एटॉमिक ऑर्बिटल एक p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में मिलते हैं। तो कितने बनेंगे? सुनाई कम पड़ता है मेरे को। कर लिया? ये स्पेस में जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर जा सके उतनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाने की कोशिश करते हैं, और इसी कारण से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डायगोनली अवे हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से कैसे हो जाता है वे? और बॉन्ड एंगल बन जाता है 180, बोलो। ठीक है, अरे बोलो ना यार। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं मैं, BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड। इफ आई टॉक अबाउट दिस मॉलिक्यूल बेरिलियम डाइक्लोराइड के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो देखो, बेरिलियम whose atomic number is 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2। गौर करिएगा भैया, समझिएगा। जिस समय मैं समझा रहा हूँ उस समय सिर्फ समझने पर ध्यान देना, कॉपी करने के लिए मैं टाइम देता हूँ, भरपूर समय देता हूँ, जितनी देर में आपका कॉपी हो जाना चाहिए। तो यहाँ कुछ ऐसा है। अब अगर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी के आधार पर देखा जाए तो इसके पास में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, और चूंकि इसके पास में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए ये तो बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है ही नहीं, बोलो ना। है क्या? नहीं। लेकिन हुआ क्या साहब, जब बेरिलियम पर 2 क्लोरीन ने अटैक करा, जब बेरिलियम पर 2 क्लोरीन ने अटैक करा तो फटाक से क्या हुआ? फटाक से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर कहाँ पहुँच गया? 2p में। जब कुछ लोगों का आक्रमण होता है तो सबसे पहले कहीं अपने वाले घर छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है कि नहीं भैया? तो वो वाला मसला हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे ही 2 क्लोरीन बेरिलियम पर अटैक कर रहे हैं वैसे ही क्या हुआ, 1 electron of 2s gets excited to 1 electron of 2s gets excited to, and what happens? 1s remains like this only. This is 2s, and what is this? 2p. जैसे ही 2 क्लोरीन ने बेरिलियम पर आक्रमण कर दिया, बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन जो 2s में था वो एक्साइड होकर कहाँ पहुँच गया? 2p में पहुँच गया। और जब वो 2p में गया तो इस तरीके से इसके पास में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए कि नहीं हो गए? और रही बात किसकी? क्लोरीन की। एटॉमिक नंबर कितना है सर? 17। तो क्या होगा? 287। इस बेसिस पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5। या ये चलो ये हो गया भैया। अभी ये हुआ। अभी क्या होता है, बेरिलियम के ये जो 2 2s ऑर्बिटल्स हैं,
ये जो बेरिलियम का 2s और 2p है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। अब बेरिलियम का एक 2s ऑर्बिटल और एक 2p ऑर्बिटल, ये दोनों कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करते हैं? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ये रहा बेरिलियम का 2s ऑर्बिटल और ये रहा बेरिलियम का कौन सा ऑर्बिटल? 2p ऑर्बिटल। ये बेरिलियम का 2s और 2p ऑर्बिटल है। बोलो, एक बेरिलियम का 2s ऑर्बिटल आया और एक कौन सा ऑर्बिटल आया? 2p। अरे बोलो ना यार। बेरिलियम का एक 2s ऑर्बिटल और बेरिलियम का एक 2p ऑर्बिटल, इन्होंने क्या करा? एक दूसरे के साथ ओवरलैप करा। कितने ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं? इस तरीके से दो कौन से ऑर्बिटल बन जाते हैं? बेरिलियम का एक 2s ऑर्बिटल बेरिलियम का एक 2p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप कर रहा है। बेरिलियम का एक 2s एटॉमिक ऑर्बिटल बेरिलियम के कौन सा ओवरलैपिंग कर रहा है? sp। ये तो एक्चुअल ओवरलैपिंग हुई है और इसके फलस्वरूप कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है? sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बोलो हो गया। ये बेरिलियम के 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। बोलो बन गए। सुनाई कम पड़ता है मेरे को? एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी के बेसिस पर देखा जाए सर, तो बेरिलियम के पास में एक भी पेयर नहीं है तो वो तो बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। बात ही मत करो उसके बॉन्ड बनाने के बारे में। परंतु जब 2 क्लोरीन ने बेरिलियम पर अटैक करा तो एक इलेक्ट्रॉन 2s का उत्तेजित होकर कहाँ पहुंच गया? 2p में। इस तरीके से अब ये दोनों मिलकर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करते हैं? एक 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, एक 2p एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं? 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और अब बारी आती है क्लोरीन की सर। तो क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s7 होगा। इस बेसिस पर देखा जाए तो 3s2 3p5 होगा और 3p5 कुछ ऐसा होगा सर कुछ ऐसा होगा। बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। ऐसा हुआ? ठीक है, ठीक है। एक अनपेड है इसमें, एक अनपेड है या नहीं है? तो अभी क्या हुआ? बेरिलियम के ये कौन है? बेरिलियम। ये बेरिलियम का कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। दोस टू आर डायगोनली अवे फ्रॉम ईच अदर, लीनियर ज्योमेट्री बनती है, 180 डिग्री का एंगल बनता है भाई। बनता है कि नहीं? अब इन 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, इन 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ आकर ये क्लोरीन का और इधर भी कौन? ये भी क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल? क्या होगा? एक दूसरे के साथ में इस तरह से ओवरलैप कर गए और इस तरीके से तुम्हें क्या मिला? यहाँ पर कौन मिला? बेरिलियम। उसके इधर में कौन? इधर में कौन? और इस तरीके से देखा जाए तो इनके बीच में एंगल कितना और यहाँ पर शेप कैसा? बहुत खूबसूरती के साथ में इसने बेरिलियम क्लोराइड की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर दिया कि साहब इसकी शेप जो होगी वो लीनियर होगी, साहब जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। और बाकायदा यही मिलता है मेरे को। जब बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर चेक करा गया तो वो लीनियर मिला मेरे को, एंगल 180 डिग्री मिला मेरे को। तो मेरे को पुष्टि हो गई कि जो ये हो रहा है वो सही हो रहा है। आई बात समझ में? समझ में आ रही बात या नहीं आ रही भैया? तो क्या हो रहा है? जब एक s एटॉमिक ऑर्बिटल एक p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में मिलता है तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। पुराने वाले ऑर्बिटल तो गए, उनका वजूद खत्म, वो मर गए, नए पैदा हो गए। कौन से ऑर्बिटल्स? ये दोनों एक जैसे हैं। इनकी एनर्जी लगभग सेम थी। 2s और 2p में माइन्यूट डिफरेंस था एनर्जी का। 2s और 2p में एनर्जी किसकी कम थी, किसकी ज़्यादा थी? 2s और 2p में एनर्जी ज़्यादा किसकी है? 2p की एनर्जी ज़्यादा है और 2s की एनर्जी क्या है? कम है। माइन्यूट डिफरेंस वाज देयर।
बट नाउ व्हाट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड, दे आर अलाइक, बिल्कुल एक जैसे हैं, उनकी ऊर्जा, उनकी शेप, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ क्या है, सेम है। समझ गए? उदाहरण के तौर पे मैं देख रहा हूँ बेरिलियम डाइक्लोराइड को, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होके गया, तो अब ये 2s और 2p मिलकर 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए। किसके बने? बेरिलियम के। ये बेरिलियम के बने, और फिर उनके साथ में 2 क्लोरीन के एटम्स आकर इस तरह से जुड़ जाएंगे, और क्या होगा, ये एक ऑर्बिटल बेरिलियम का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा, और ये किससे जुड़ रहे हैं, क्लोरीन का कौन सा, मान लो जैसे ये 2pz है, तो ये भी क्या होगा, क्लोरीन का 2pz ही होगा। हम जेड एक्सिस को, तुम्हें मालूम है, हम पैरेंटल एक्सिस मान के चलते होते हैं, जेड एक्सिस को हम लोग मेन एक्सिस मानते हैं। आपने देखा था ना, जेड एक्सिस वाले का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना लेते थे, जेड एक्सिस वाले का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना लेते थे, 0 लेते थे बेटा। पी जेड का 0 लिया था, पी एक्स और पी वाई के +1 और -1 लिया था। 2 दिन पहले मैंने टेस्ट लिया है, और तुम्हारी ये स्थिति रही तो तुमसे जन्मों जन्मांतर में एग्जाम नहीं निकलनी है, जन्मों जन्मांतर में तुमसे एग्जाम नहीं निकल पाएगी। पी जेड का बताया था मैंने 0 होता है, और पी एक्स पी वाई का +1 और -1 होता है। फिर ऐसे ही डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स का मास वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर का बताया था 0। डी जेड एक्स और डी वाई जेड, इन दोनों में से एक का +1 और एक का -1 लिखना, किसका +1 किसका -1 तुम्हारे ऊपर छोड़ा। और फिर डी एक्स वाई डी एक्स का मास वाई स्क्वायर का एक का +2 और एक का -2 लिखना, किसका +2 -2, जो तुम्हारी मर्जी हो वो तुम करो। समझाया है मैंने? नहीं समझाया हो तो मैं अपने आप को गलती मानूंगा। बताया है कि नहीं मैंने? और 2 दिन पहले टेस्ट हुआ है तुम्हारा। पढ़ोगे लिखोगे नहीं भैया तो सरदाना सर तो बुरे रहेंगे ही। करिए। हाँ, उसमें जाएगा तो बेटा वो स्पिन सेम रहे अपोजिट रहे, वो बात की बात है। मसला ये है कि ये इसकी जो स्पिन है वो इसकी स्पिन से डिफरेंट होना चाहिए। जैसे यूँ समझ लो कि अगर इसकी स्पिन क्लॉकवाइज है तो इसकी स्पिन कैसी होगी, और अगर मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज हो तो ये कैसी होगी, है ना। एक्साइट होने पर स्पिन का क्या होगा वो मुझे नहीं मालूम, जब वो बॉन्ड बनाएगा तो स्पिन अपोजिट होंगी। हाउ इनोसेंट। ये भैया बीच में कौन सा आइटम है, बेरिलियम। बेरिलियम का ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये बेरिलियम का कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दोनों बेरिलियम के कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है भैया, सुनाई नहीं दिया मुझको। दिस इज सेंट्रल एटम बेरिलियम, जिसने 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए। ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए रहे, बना दिए। इनसे एक से आगे इधर क्लोरीन जुड़ गया और एक इधर। अभी तो बड़ा सिंपल मॉलिक्यूल है, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आएंगे आगे चल के तो थोड़ा अपने को इस तरीके से समझने में सहूलियत रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। आगे तुम बताना कि मैं सही सोचता हूँ गलत। तो सेंट्रल एटम बेरिलियम है, इट हैज़ 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे थे। रिपल करते करते भैया दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते, और मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ सके, ठीक। और इस तरीके से 2 क्लोरीन के एटम्स इससे क्या हो गए, एसोसिएट हो गए, एडजॉइंट हो गए। अंडरस्टूड। चलो, तो ये था BeCl2। अभी हम देखते हैं अगला हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सुनिएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, नाम से मालूम पड़ रहा है यहां एक तो s एटॉमिक ऑर्बिटल और 2 कौन से, p एटॉमिक ऑर्बिटल। एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाउ मैनी, एक s और 2 क्या, p ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कितने मिले, 3 मिले, कितने मिले, कितने बनेंगे, जितने मिले सर उतने ही बनते रहे, बताया ना तेरे को, जितना मिला उतना ही बनेंगे। और ये 3 एक दूसरे को जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर रख सके रखने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब आएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस तब आएगी जब कुछ ऐसी कहानी आएगी। ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर आएंगे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर कैसे आए,
इस तरीके से। कुछ समझ में आया? नहीं आया समझ में? भैया ये तीन जो हैं ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, और रिपल करेंगे तो ये जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा सकें, जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा सके जाने का प्रयास करेंगे। करेंगे जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा सके जाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ये तीन थे तो कुछ ऐसे, एक ऑर्बिटल ये रहा, एक ऑर्बिटल ये रहा, और एक ऑर्बिटल ये रहा। बोलो इनके बीच में एंगल कितना डिग्री का बनेगा सर? 120 डिग्री। 120 डिग्री का एंगल बनेगा, बनेगा 120 डिग्री का, 120 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर तुम इसकी ज्योमेट्री निकालने जाओ, क्या निकालने जाओ इसकी, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी सर? त्रिकोण समतलीय, ट्रायंगुलर प्लेनर। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? ट्रायंगुलर प्लेनर। ये ट्रायंगल प्लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दीज थ्री आर ओरिएंटेड अलोंग द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ये तीनों कैसे अरेंज्ड हैं? बोलो ठीक। जब एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल दो पी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में मिलेंगे तो क्या बनेंगे? एक एस और दो क्या ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो कितने बनेंगे? तीन मिले तो तीन ही बनेंगे। अरे तीन मिले तो तीन ही बनेंगे, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये लीजिए शेप जो बना वो ट्रायंगुलर प्लेनर बना, त्रिकोण समतली बना। मतलब ये तीनों जो sp ये क्या है? ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है? देखा जाए तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है या नहीं? यहाँ तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने से, ठीक। लिख लीजिएगा ये सब कुछ भी जो लिखा है। कर लिया भैया? तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने मिलेंगे, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले और तीन ईच बने रहे। बोलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ BF3 की। बोरॉन whose atomic number is 5, electronic configuration is ये 1s, ये कौन? ठीक है, 1s 2s और ये 2p। अब अगर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी के बेसिस पर देखा जाए तो इसमें एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो कितने बॉन्ड बना सकता है ये? इसमें एक ही अनपेड है तो ये एक ही बॉन्ड बना सकता है। नहीं आ समझ में? इसमें एक ही अनपेड ऑर्बिटल है इसलिए एक ही बॉन्ड बना सकता है ना भैया? लेकिन हुआ क्या, जब तीन फ्लोरीन ने ब्रोमीन पर अटैक करा, कितनी फ्लोरीन किस पर अटैक कर रही है? तो इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होके कहां पहुंच गया? एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होके कहां पहुंच गया? 2p में पहुंचा। बोलिए क्या होगा? ये 2s और 2p क्या होगा? एक 2s और दो 2p मिलते हैं, एक s और दो कितने? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा।
sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और अब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? एक तो कौन सा इसका 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है, और दो कौन से, एक 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, दो 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये दोनों तीनों मिले, कितने मिले, कितने बनेंगे? 3 मिले तो 3 ही बनेंगे। और ये 3 कैसे अरेंज होंगे? ट्रायंगुलर प्लेनर के वर्टाइसेस के along द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। बोलो, तो तीनों कुछ ऐसे अरेंज होंगे कि एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। बोलिए, 3 क्या बन गए? ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है? बन गए 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए इस तरह से। बोलो ना यार। और ये कैसे अरेंज होंगे? वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल। बोलो, और इनमें से किन्हीं भी दो के बीच में एंगल निकालोगे तो एंगल कितने डिग्री का आएगा? ये 120 120 120 में डिवाइड होगा ना। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है सर? कहो, करो यहाँ तक। कर लिया? कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने यहाँ पर? 3। ये बोरान के पास, ये रहा बोरान, बोरान के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। बन गए? अब इससे आकर कौन जुड़ता है? फ्लोरीन। ये फ्लोरीन है सर, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2p5 है सर। और 2p5 होने के कारण कुछ ऐसी कहानी आएगी सर, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अरे है या नहीं है? एक अनपेड ऑर्बिटल है भैया, वो ओवरलैप कर पाएगा। ठीक, तो ये बोरान के पास में 3 ऐसे ऑर्बिटल थे, ये रहे वो 3। गौर करिएगा वो 3 कौन से थे? बोरान के पास में 3 में से एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ये छोटी वाली लिंब अगर नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कौन था? ये बोरान था। ये बोरान का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये भी बोरान का कौन सा? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बोरान के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं? सुनाई नहीं दिया मुझको? है सर। इनके बीच में एंगल कितना डिग्री का है? 120 डिग्री। These 3 are oriented along the toward the vertices of an equilateral triangle. से इससे आगे कौन जुड़ जाएगा? इससे आगे कौन जुड़ जाएगा? फ्लोरीन का 2pz। ये फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल, ये फ्लोरीन का एक और ऑर्बिटल, ये एक और ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिटल। क्या कर गए? ये ओवरलैप कर गए। भाई ये रहा बोरान, बोरान के साथ में इधर एक फ्लोरीन आ गया, इधर एक फ्लोरीन आ गया, और इधर एक फ्लोरीन आ गया। शेप कैसी आ रही है इसकी? सुनाई कम पड़ता है ना मेरे को? ट्रायंगुलर प्लेनर। बोलो है कि नहीं? और बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 120 डिग्री का। नहीं आ समझ में? ये बोरान के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, ये बोरान के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे जिन्होंने फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप कर लिया। कहो, बोरान के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे जिन्होंने फ्लोरीन के किस कौन से 2p ऑर्बिटल के साथ में क्या कर लिया? अंडरस्टूड? कैसा रहा भैया इसमें? यहाँ पर ये सेंटर में कौन है?
सेंटर में कौन है भैया? बेरिलियम बोरान का एटम। सेंटर में कौन है? बोरान का एटम। और उसके तीनों वर्टाइसेस पर यहाँ पे कौन है? दिस इज बोरान। ये बोरान का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बोरान का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी बोरान का कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है? यहाँ कौन जुड़ा है? एक ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है, एंगल 120 डिग्री, एंगल 120 डिग्री और एंगल 120 डिग्री। हर दो के बीच में एंगल अगर देखा जाए तो दैट इज नथिंग बट 120 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है सर, इधर भी एंगल 120 डिग्री है सर, इधर भी एंगल 120 डिग्री है सर। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? बोरान एटम sp2 sp2 sp2, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, उससे आकर जुड़ गया। बोलिए। तो ये BF3 के बारे में बात थी, ठीक। अभी बात आती है तीसरा हाइब्रिडाइजेशन हम देख रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है? यहाँ पर एक, गौर करिएगा, यहाँ पर एक s एटॉमिक ऑर्बिटल 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप कर रहा है। एक s एटॉमिक ऑर्बिटल 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में क्या कर रहा है? कितने ने ओवरलैप करा? 4 ने। समझो आराम से। अब 3D ज्योमेट्री की शुरुआत हो गई है भैया, ठीक है? तो इत्मीनान समझो, कोई जल्दबाजी नहीं। एक s एटॉमिक ऑर्बिटल 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करते हैं। टोटल 4 ने ओवरलैप किया तो 4 बनेंगे, 4 बनेंगे भैया। और वो 4 कैसे बनेंगे जरा गौर करना। वो 4 कुछ ऐसे बनेंगे कि वो 4 जो बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे जरा समझिएगा। कि एक जो है, मतलब मैं इसको बताऊं, कुछ ऐसे बनेंगे। मैं आपको इस मॉडल से ही समझाता हूं। 4 जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे इसको समझना। अभी तक क्या थे वो जो तुम्हारे पास केसेस थे वो सरल थे, आसान थे, क्योंकि वो सारे के सारे एक ही प्लेन में जा रहे थे। कैसे जा रहे थे वो? सब के सब एक ही प्लेन में। अभी कैसा होगा? सब एक प्लेन में नहीं आएंगे। कुछ ऐसी कहानी बनेगी। ये सेंट्रल एटम जिसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, ये एक अंदर की तरफ गया, ये एक अंदर की तरफ गया, नीचे जा रहा है। आप देख रहे हैं, दे आर नॉट लाइंग इन सेम प्लेन। यू सी, दिस इज अ 3D ज्योमेट्री, दिस इज अ 3D ज्योमेट्री। यहाँ ये अंदर की तरफ जा रहा है, जा रहा नीचे, जा रहा नीचे, जा रहा नीचे, और ये कहाँ गया? अब अगर मैं इनको यूँ समझिएगा कि अगर मैं इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन कर दूंगा तो ऐसा एक ट्रायंगल फेस बनेगा। अनुभव सिंह ध्यान दे लो यहाँ पर बेटा। इसको इससे ज्वाइन किया मैंने, कशिश, और ऐसा बना दिया, तो ये एक प्लेन बन गया। ऐसे ही एक प्लेन इनमें बन जाएगा, बन जाएगा या नहीं? ऐसे ही एक प्लेन इधर बन जाएगा और एक प्लेन ऐसे ही नीचे बन जाएगा। ये इनको मिलाकर भी तो एक प्लेन बनेगा। इसको इससे ज्वाइन करूँगा, इसको इससे ज्वाइन करूँगा, ये तो क्या बनेगा? तो 3 तुम देख रहे हो वो कहाँ जा रहे हैं? 3 नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये नीचे की तरफ गए कि नहीं गए? ये सी, आराम से देख लो आप। ये तीनों नीचे की तरफ गए कि नहीं गए भैया? और चौथा कहाँ जा रहा है? तो इससे ज्वाइन करा जब मैंने, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो एक ट्रायंगुलर फेस यहाँ बनी, एक ट्रायंगुलर फेस इधर बनेगी, एक इधर बनेगी, 3, और चौथी नीचे। टोटल कितनी फेसेस बन गई? 4 फेसेस बनी है। कितनी फेसेस बनी है?
चार को हम टेट्रा भी कहते हैं और फेस को हम हेड्रल कहते हैं। फेस को हम क्या बोलते हैं प्रत्युष? हेड्रल। श्रेया, फेस को हम बोलते हैं हेड्रल और चार को हम क्या बोलेंगे? आयरन सिंह। तो बन गई टेट्रा हेड्रल। बोलो, तो इसका जो शेप बना है वो कैसा बनेगा? टेट्राहेड्रल। ठीक है, देखो ये एक अंदर की तरफ गया, ये भी एक अंदर की तरफ गया, ये भी एक अंदर की तरफ गया और चौथा कहाँ आया? तो ऐसा आपको एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा मिलेगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको ऐसा मिलेगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको ऐसा मिलेगा और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको ऐसा मिलेगा। बोलिए, इस तरीके से अगर देखा जाए फिर इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए और इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। 3D ज्योमेट्री मिल रही है, मतलब अगर इसको मैं बनाऊं तो एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, इनको ज्वाइन कर दूंगा आपस में। मान लो ऐसा ज्वाइन कर दिया, तो ये जो शेप है ये तीन कहाँ जा रहे हैं? अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, यूँ से। और चौथा कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ। इस तरीके से एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। तो यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, और किन्हीं भी दो के बीच में एंगल अगर तुम निकालने जाओगे, इफ यू डिटरमिन एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट, किन्हीं भी दो के बीच में एंगल निकालोगे तो वो एंगल जो होगा ना वो कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। एंगल कितना आएगा भैया? 109 डिग्री और 28 मिनट। बोलिए, तो ये जो ज्योमेट्री बन रही है ये कैसी बन रही है? इस ज्योमेट्री का नाम क्या है? टेट्रा मतलब और हेड्रल से कर लिया। जैसे हम बात करते हैं भैया CH4 के बारे में, तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, यदि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी के आधार पर देखा जाए सर, ओए, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी के आधार पर देखा जाए तो साहब इसके पास में 2 ही अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो ये कितने बॉन्ड बना पाएगा? सुनाई नहीं दिया मेरे को? 2 बॉन्ड बना पाएगा। ठीक बात है, क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स है संयम, तो आयरन 2 बॉन्ड बना पाएगा ये। लेकिन हुआ क्या, जब 4 हाइड्रोजन ने कार्बन पर अटैक करा तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर फटाक से कहाँ पहुँच गया? जैसे ही 4 हाइड्रोजन एटम से अटैक करा कार्बन पर, तो ये बेचारा बिदक कर कहाँ पहुँच गया? घबरा गया ये। और इस तरीके से अभी क्या हुआ, इसका एक 2s और 3 2p, ये तीनों मिलकर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करते हैं? इसका एक 2s और 3 2p मिलकर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। अरे बोलो,
एक S और 3 P मिलकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। कैसे? ये लीजिए सर, इसका एक 2s एटॉमिक ऑर्बिटल और 3 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। कितने ओवरलैप कर रहे हैं? 4 ओवरलैप कर रहे हैं। तो 4 ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये 4 बनेंगे, 3 अंदर की तरफ चलेगा और एक बाहर की तरफ आ गया। अरे बोलो ना, 3 अंदर की तरफ आ गए और एक बाहर की तरफ। एक अब क्या 3D ज्योमेट्री आ गई, देखो तुम। तो मैं अब दोनों लिम्ब नहीं बना रहा, मैं एक एक लिम्ब बना रहा हूँ, वरना मैं छोटी वाली लिम्ब बनाऊंगा तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा ये। बोलो, तो यहाँ क्या हुआ? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये चारों बन गए। सुनाई नहीं दिया मुझको? और इस तरीके से जो शेप आ रहा है वो कैसा आएगा? टेट्राहेड्रल। अरे आएगा कि नहीं? और किन्हीं भी दो एडजेसेंट के बीच में एंगल निकालोगे तो 109 डिग्री 28 मिनट आएगा। करिए, कर लिया? अब इसके साथ में कौन? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जिसका 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। एटॉमिक नंबर 1 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1 है। ये कैसे जुड़ेगा भैया? यहाँ क्या हुआ? ये हाइड्रोजन का, सॉरी, ये कार्बन के तीनों कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल? sp3, एम आई करेक्ट? ये कौन है बीच में? कार्बन है। ये कार्बन का कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल था? सही बोल रहा हूं मैं? इसके साथ में आके कौन जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s से जुड़ गया। सुनाई नहीं दिया मुझको? यहाँ ये ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ ये ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ ये ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ ये ओवरलैपिंग हो गई। बोलो, हो गई? इस तरीके से कार्बन के साथ में ये हाइड्रोजन ऊपर बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ और ये भी अंदर की तरफ। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? हाइड्रोजन बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ और ये भी अंदर की तरफ। किन्हीं भी दो के बीच में एंगल निकालता हूं ना सर, कितना डिग्री का आता है? 109 डिग्री। शेप कैसा बन रहा है इसका? चतुष्फलक भैया, 4 फलकें इसकी, 4 फेसेस है इसकी। हाउ मेनी फेसेस इट डज हैव? 4। ठीक है, कहिए भैया। ये रहा कार्बन, लिसन ओए, ये रहा कार्बन, ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ गया एक, रियल। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ गया, कृष्णम। ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ गया, ये हाइड्रोजन भी अंदर की तरफ गया, और ये हाइड्रोजन कहाँ आया? नहीं आया समझ में? व्हाट इज दिस? ये तीनों अंदर की तरफ है और ये बाहर। अब इन तीनों को मिला दोगे तो ऐसी एक फेस बन जाएगी। यहाँ पर एक फेस यहाँ पर बनेगी ऐसी, जानवी, एक है फेस ऐसी, एक फेस ऐसी, और एक कहाँ बनेगी युवराज? नीचे। केपीएस कितनी फेस बन रही है इसमें? 2। कहाँ हो यादव जी? नींद आ रही है? फिर किसने बोला?
उसको ठंड लग रही है। तुमने नहीं बोला तो उसको सुनाई दे रहा, बोलते तो पता नहीं क्या होता उसको। चलो भैया, तो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन। अरे मयंक सिंह इधर, मैं इधर, इकड़े देखने का भैया अपने को। हाँ, तो ये क्या है? कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। और इधर भी क्या है? इनको मिला दोगे तो एक फेस ऐसी, एक फेस ऐसी, एक फेस नीचे, एक फेस ऐसी। टोटल कितनी फेसेस बन जाएंगी? ठीक। मैंने मीथेन को बना के बताया भैया, आप लोग एक काम करो, फटाफट इससे मिलता जुलता है इसका भाई CCl4 बनाइए जल्दी से, फास्ट। कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। वैसी कहानी आएगी जैसी ये। भाई पहले कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3। वही एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर चला जाएगा। तो कार्बन के ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अरे बोलो, ये कार्बन के 4 कौन से बन गए? ये कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। सुनाई नहीं देता मेरे को यार। ये बन गए कार्बन का भैया, ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इससे कौन जुड़ जाएगा? क्लोरीन। कहिए, इस तरीके से क्या हुआ? यहाँ ये ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ ओवरलैपिंग हो गई, और यहाँ भी ओवरलैपिंग हो गई। कहानी क्या बनी भैया? ये कार्बन था, ये कौन था? इधर बीच में कौन था सर? और इधर कौन जुड़ गए? कहो, शेप कैसा बनेगा सर? टेट्राहेड्रल। और किन्हीं भी दो के बीच में एंगल निकालोगे, बोलिए। तो ये CCl4 का स्ट्रक्चर कैसा बना, समझ में आया भैया? बोलिए। चलो, वही कहानी बनेगी यहाँ पर भी। ये बीच में कौन है सर? कार्बन है। ये कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, और ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यहाँ पर भी क्या है? शेप टेट्राहेड्रल बन रहा है। कोई भी दो के बीच में एंगल निकालता हूँ सर, 109 डिग्री 28 मिनट आता है। से क्लियर? अब हम यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल देखते हैं भैया, C2H4। मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ बार बार मैं, कि जब मैं समझा रहा हूँ उस समय सिर्फ समझने पर ध्यान देना। C2H4 के बारे में हम बात करते हैं। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 है। ये 1s, ये कौन साहब? 2s, और ये कौन? 2p2। थोड़ी अलग किस्म की सिचुएशन यहाँ पर आएगी साहब। जैसे ही हाइड्रोजन ने कार्बन की तरफ अटैक किया, ये इलेक्ट्रॉन फटाक से खसक के आगे पहुँच गया।
पहुंच गया। और क्या होता है जरा गौर करना, यहां क्या होता है, यहां ये हुआ कि ये 1s तो कॉपी पेस्ट करना है मुझे, क्योंकि उसमें तो कोई फेरबदल हुआ नहीं है जनाब। 2s का एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला गया और ये 2p का इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला गया। अब यहां ये 2s और ये 2p है। अब यहां क्या होता है, यहां क्या होता है समझना। अभी तक क्या था, जैसे एक्साइड होके गया तो अपन फटाफट इनका हाइब्रिडाइजेशन करा देते थे। बेरिलियम में ऐसे ही करा, चेक करो, बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन उठ के चला गया तो s और p ने हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। बोरान में एक इलेक्ट्रॉन उठ के वहां चला गया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। कार्बन में भी अपन ने देखा गया, चला गया तो sp3 हो गया है। यहां नहीं होता, यहां एक s और 2p मिलते हैं और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक p ऑर्बिटल इनमें से, इन जो 3 p ऑर्बिटल थे, इन 3 p ऑर्बिटल में से एक p ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। समझो पहले, इन 3 p ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल क्या कर रहा है भैया, अंदर 1 p ऑर्बिटल इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन एट ऑल। एक ऑर्बिटल वैसा का वैसा ही रहा, अनटच्ड, अनछुआ। बोलो, एक s और 2 p तो यूज हो गए, लेकिन एक p ऑर्बिटल को कुछ नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा ही रहा। ठीक है, कितने आए बने, जाहिर सी बात है ये s और 2 p मिलेंगे तो कितने बनेंगे, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, बनेंगे। लेकिन एक क्या रहेगा, एक क्या रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। उसमें कोई यूज हुआ क्या, नहीं। ठीक है, तो ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने वो कैसे बने, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो ये रहा, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा और एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा। ये तीनों मिलकर बनाते हैं ट्रायंगल प्लेन। क्या बनाते हैं, इन तीनों ने मिलकर बनाया। ये कौन सा रहा सर, sp2 sp2 sp2। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कौन है, कार्बन। ये कार्बन का कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कौन सा, ये कौन सा। अरे जब एक 2s ऑर्बिटल, एक कौन सा 2sa और 2 कौन, कितने 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल प्लेन। तीनों मिलके क्या बनाएंगे, समझने की बात है भैया, छापने से काम नहीं होगा। छापने के लिए तो किताबें आती हैं बाजार में बहुत सारी, आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी, आप घर बैठते आराम से बढ़िया सोते, कोई टेंशन नहीं थी। तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे। अरे बोलो ना यार, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, लेकिन एक p ऑर्बिटल क्या हुआ इरिश, यूज ही नहीं हुआ अभी। अब ये तीनों मिलकर तो क्या बना रहे, कहते हैं एक प्लेन में है तीनों, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक प्लेन में। बोलो, ये तीनों एक प्लेन में है, लेकिन जो एक p ऑर्बिटल अभी यूज नहीं हुआ, एक p ऑर्बिटल जो अभी यूज नहीं हुआ, वो इस प्लेन, डायग्राम थोड़ा सा कंजेस्टेड होने जा रहा है भैया, वो इस प्लेन के क्या रहता है, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है। ये रहा, दैट इज 2p ऑर्बिटल विच हैज नॉट बीन यूज्ड, विच हैज नॉट बीन यूज्ड। ये तीन तो मिलकर एक प्लेन में रहे, और चौथा जो है वो कहाँ रहा, ये कौन से थे, sp2, ये कौन है sp2,
sp2 सुनाई नहीं दिया मुझको। और ये जो 2p है ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है। वो सबकी शेप एक जैसी तो समझ नहीं आएगा, वरना क्या हुआ? ये 2p भैया, ये तीन मिलकर क्या बना रहे हैं? इन तीन ने, दो पेन दो जल्दी से फटाफट मुझको, फास्ट, एक और पेन दो। ये तीन मिलकर क्या बनाया इन्होंने? ये कौन है? कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये कार्बन का क्या दिखाई दे रहा है भैया? ये तीन पी थे वहां, और तीन पी में से दो पी यूज हो गए हुए, लेकिन एक क्या रहा? वो पी इसके परपेंडिकुलर रहा, ये रहा। दिस इज दैट 2p ऑर्बिटल, दिस इज दैट 2p एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैज नॉट बीन यूज्ड इन बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग में यूज, जो हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं हुआ। ये sp2 बन चुका, ये sp2 बन चुका। तीन, ये एक s और ये दो p तो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान खो चुके हैं। अरे बोलो ना यार। लेकिन एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो था वो क्या रहा? ये यूज नहीं हुआ, तो ये क्या रहेगा भैया? ये क्या रहेगा नूर? उसके परपेंडिकुलर रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो अभी पिछले केस में क्या था, जैसे मिथेन में या CCl4 में, इन सबका हाइब्रिडाइजेशन मैंने कर दिया था और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया था। यहाँ ये वाली कहानी नहीं हो रही कृष्णम। यहाँ क्या हो रहा है अंश? एक और दो यूज हुए, बाकी एक क्या रह गया? खाली रह गया। बोलो, ये sp2 बना चुका, ये sp2 बना चुका, ये sp2 बना चुका, लेकिन ये तीनों मिलकर ट्रायंगल प्लेन बना दिया, लेकिन ये कहाँ रहा? उसके परपेंडिकुलर। अंडरस्टूड? बोलिए ठीक भैया? अरे बोलिए। और इस तरीके से ये 2p जो है भैया, 3D में डायग्राम बनाना, वो उसके परपेंडिकुलर रहेगा। ये जो है जैसे तीनों ऐसे हैं, तो वो जो 2p है वो कैसे रहेगा? कागज के प्लेन के। बनाइए। तो कार्बन के पास में 4 ऑर्बिटल थे, लेकिन उन 4 में से कितनों ने यूज हुआ अर्षित? 3 यूज हुए। 4 अनपेड थे, 3 यूज हुए, एक वैसा का वैसा रहा। से क्या हुआ? गौर करना। अब यहां पर गौर करिए, ये इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। भैया यहाँ पूरी तरह से मस्तिष्क की प्रेजेंस रखिएगा तो समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। ठीक है। यहाँ कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया? एक ट्रायंगल प्लेन। आई रिपीट, ये 1 2 3, एम आई करेक्ट? ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए, ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गए। और क्या? अभी 3 ये थे, और एक इसका p ऑर्बिटल जो क्या था? इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। बोलो, ये तो बात हुई एक कार्बन की, ये एक कार्बन है। अब C2H4 जो इथाइलिन है या इथीन जो मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास में, क्या नाम है इसका? कॉमन नेम बोले तो इसका नाम क्या है? IUPAC में बोले तो क्या बोलेंगे इसको? इथीन। दिस इज नथिंग बट इथाइलिन और इथीन। नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक प्लेन में रहे, ट्रायंगल वर्टाइसेस के अलॉन्ग, ट्रायंगल के वर्टाइसेस के अलॉन्ग ओरिएंटेड हो गए। समझ में आई ये बात? अरे समझ में आई है? और एक जो p था, ये क्या है? इनके प्लेन के परपेंडिकुलर। ये एक कार्बन की बात थी।
अब बारी आती है दूसरी कार्बन की, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं? सुनाई नहीं दिया? एक कार्बन ये रहा, ये दूसरा कार्बन, ये दूसरा कार्बन है, उसके भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, बोलो। और उसका एक जो p ऑर्बिटल है जो यूज में नहीं हुआ था वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। भैया ये एक कार्बन, ओए ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ये इस कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp2, ये कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे। अरे थे रे। और ये उसका कौन सा ऑर्बिटल था? 2p, जो यूज में नहीं आया है। नहीं आया ना सर? बोलो ना। इन्होंने कौन सी ओवरलैपिंग कर ली? एक्सल ओवरलैपिंग कर ली। इस तरीके से एक्सल ओवरलैपिंग करी तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड बन गया। आराम आराम से समझा रहा हूं मैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं मैं। भैया ये कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे और एक उसका p ऑर्बिटल जो बॉन्ड जो हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं हुआ। ये दूसरे कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे और दूसरा ये जो 2p ऑर्बिटल है बॉन्डिंग में यूज नहीं हुआ। कहो ये रहा। तो इन दोनों कार्बन ने, ये एक कार्बन था दूसरा कार्बन था, इन दोनों कार्बन, ओए तो समझ ले बेटा था पहले, इन दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक। अब ये जो बाकी दो sp2 ऑर्बिटल्स बचे, यहां आकर एक हाइड्रोजन का 1s, यहां आकर हाइड्रोजन का 1s, यहां आकर हाइड्रोजन का 1s और यहां आकर हाइड्रोजन का क्या? 1s। जुड़ गए। इस तरीके से क्या हुआ? एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया और एक हाइड्रोजन इधर आ गया। कुछ समझ में आया क्या हुआ? अरे यहां पर ये जो ओवरलैपिंग हुई, क्या हुई? इधर ये इस तरह से बॉन्ड बना, इस तरह से बॉन्ड बना, एक्सल ओवरलैपिंग हो गई और ये 4 हाइड्रोजन आ गए। अभी हुआ सर ऐसा कुछ, कैसा कुछ? अभी कुछ ऐसा हुआ सर कि ये जो 2p ऑर्बिटल है जो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर था, ये चारों, ये सारे 6 एटम्स, 2 कार्बन के एटम्स, ये 2 हाइड्रोजन इधर निकले और 2 हाइड्रोजन इधर निकले, ये सब एक ही प्लेन में, ये सभी क्या है? एक ही प्लेन में। बोलो नहीं आ समझ में? दोनों कार्बन और ये जो 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इधर निकले और 2 हाइड्रोजन इधर निकले, ये एक ही प्लेन में। और एक p वाला जो ऑर्बिटल था वो कहाँ रह गया था? इनके परपेंडिकुलर। अब ये कौन सी क्या करने जा रहा है? ये साइड वाइज ओवरलैपिंग। और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो दैट विल रिजल्ट इनटू अ, और यहाँ ये जो ऑलरेडी जो बॉन्ड बना था, ये कौन सा बॉन्ड बना था? सिग्मा बॉन्ड। कुछ समझ में आया क्या हुआ? एक बार और समझा देता हूँ, एक बार पुनः वापस से सब कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है? और समझ लेना एक बार और, आराम से बता रहा हूँ भैया मैं। इसको अगर समझ लोगे तो अच्छी बात है, समझने के पैसे नहीं लगेंगे, पर अच्छे समझ लोगे तो उसके पैसे जरूर मिल जाएंगे। क्या करा यहाँ पर मैंने सर? यहाँ 2 कार्बन्स थे और दोनों sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और एक p ऑर्बिटल ऐसा है जो कि बॉन्डिंग, जो हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं हुआ है। बोलो सर, ये कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये तीसरा। बोलिए सर, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये दोनों कार्बन। ये कौन है सर? एक कार्बन। ये कौन है सर? दूसरा कार्बन। ये कार्बन का कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल? sp2 sp2 sp2।
कहो कहो कहो, इस तरह से कुछ रहा। दो कार्बन थे, दोनों कार्बन के पास में 3-3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे कि नहीं थे? सुनाई कम पड़ता है मेरे को? अभी क्या होगा? इनके बीच में कौन सी ओवरलैपिंग हुई? सिग्मा। और इस तरीके से दोनों कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइड्रोजन के 1s, हाइड्रोजन के 1s, हाइड्रोजन के 1s और ये हाइड्रोजन के 1s के साथ में ओवरलैपिंग कर ले रहे हैं। हाँ जी। और इस तरीके से एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और एक हाइड्रोजन ये, और एक हाइड्रोजन ये 6 एटम्स, दोनों कार्बन के एटम्स और चारों हाइड्रोजन के एटम, दे ऑल आर लाइंग इन सेम प्लेन। दोनों कैसे हैं? 6 के 6 एटम्स। ये सब के सब कहाँ हैं? सुनाई नहीं दिया मुझको। सेम प्लेन में। कहो यार। अब एक इनका p ऑर्बिटल, इसका जो एक p ऑर्बिटल है जो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर, वो रखा इस प्लेन में मैंने, अदरवाइज वो कैसा रखा हुआ प्लेन के वन, और ये परपेंडिकुलर। ये कौन सा ऑर्बिटल? ये 2p ऑर्बिटल जो यूज में ये कौन सी ओवरलैपिंग कर लेता है? कौन सी ओवरलैपिंग कर लेता है? और इस तरीके से कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? पाई बॉन्ड। ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि पहला बॉन्ड सिग्मा रहता है, उसके बाद का पाई होता है। तो ऐसे कुछ पाया आपने यहाँ पर। तो इस तरीके से इथाइलिन या इथीन की बात करी जाए तो क्या पा रहे हो तुम? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मिल रहा है सर आपको? sp2। तीनों यूज नहीं हुए, 2 ही यूज हुए। तीनों यूज नहीं हुए, 2 ही यूज हुए। एक वैसा का वैसा, बिना उसको छेड़खानी करे अपन ने वैसा का वैसा रखा हुआ है। कहो। और इस तरीके से सारे दोनों कार्बन के एटम्स और चारों हाइड्रोजन के एटम्स कैसे रखे हुए हैं? दे आर लाइंग इन सेम प्लेन। बोलो। और वो जो 2p ऑर्बिटल था, इन्होंने कौन सी ओवरलैपिंग कर ली? साइड वाइज ओवरलैपिंग। बोलो। इस तरीके से ये C2H4 बन जाएगा। अंडरस्टूड? इसको हम यूँ समझे भैया कि ये हमारे पास में क्या है? 2 कार्बन के एटम्स हैं। ये दोनों कौन से एटम्स हैं? समझिएगा आप भैया। ये दोनों कार्बन के एटम्स और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। दिस इज 1 कार्बन एटम, दिस इज अनदर कार्बन एटम। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है भैया? 2 लाइनें दिखाई दे रही है आपको, डबल बॉन्ड है। इस तरह की कुछ ज्योमेट्री आपको समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। ये क्या है? ये बीच में कौन है? ये जो एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे 4 दिख रहे हैं आपको, ये कौन है? दीज 4 आर, ये सारे के सारे 6 एटम्स जो तुम्हें नजर आ रहे हैं, दे ऑल आर लाइंग इन सेम प्लेन। ये सारे क्या हैं? और ये जो पाई बॉन्ड बनता है ना, पाई बॉन्ड, अगर इसको देखा जाए, पाई बॉन्ड को जो बना है पाई बॉन्ड में, वो क्या होता है? इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर उसका प्लेन देखा जाए, तो वो इनके क्या रहता है?
पाई बॉन्ड का जो प्लेन रहता है वो क्या रहता है इसके, परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? ये जो 6 तुमको 6 मतलब कौन से, ये बीच के जो 2 हाथ में मेरे ये कार्बन एटम्स, आजू बाजू में कौन, हाइड्रोजन एटम्स, ये सब एक प्लेन में है। ये सब क्या है प्रिवंश, एक ही प्लेन में है। केपीएस, दिव्यांशु। और ये जो तुमको ये जो पाई बॉन्ड, ये जो मैंने पेन पेन को जिनको होल्ड कर रखा है अपने हाथ में, ये दोनों कैसे इसके प्लेन के, परपेंडिकुलर। बोलिए, तो ये किसकी ज्योमेट्री बनती है, C2H4 की। बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझको? अब बारी आती है C2H2, कॉमन नेम जिसका क्या है, एसिटाइलिन। इन IUPAC आई कॉल दिस कंपाउंड एज इथाइन। कहो सर, सर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। वन एस टू 2s2 2p2, ये 1s है, ये 2s है, और ये 2p है। ये आ जाओ भाई, ये है। अभी जैसे ही 2 हाइड्रोजन के एटम्स ने इस पर कूच करा भैया, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर इधर पहुंच गया। 1s पर तो कोई छेड़खानी नहीं हुई, वो कॉपी पेस्ट करूंगा सर मैं। ये 2s, और कौन, ये लीजिए। अब ऐसे देखा जाए सर, तो यहाँ तो कहानी कुछ ऐसी बन रही है कि 1 s और 3 2p। सुनो सुनो सुनो, 1 s और 3 2p ऑर्बिटल्स है, 4 ऑर्बिटल्स है। लेकिन इन 4 में से क्या होता है, इन 4 में से ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। बोलो, किया? अरे किया रे, sp हाइब्रिडाइजेशन किया। और sp हाइब्रिडाइजेशन किया तो वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कैसा होगा, 1 s और ये 2p मिलेंगे, तो ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना, और एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना। ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये कौन सा है, बीच में कौन है, कार्बन है सर। बोलो सर, ये कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? लेकिन अभी आपने क्या करा, 2 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे हैं विच यू हैव नॉट यूटिलाइज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। 2p ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनको तुमने हाइब्रिडाइजेशन में यूज ही नहीं किया। किया है क्या? एक s कर लिया, एक p यूज कर लिया, लेकिन 2p को अपन ने यूज किया क्या भैया, मखवाना नहीं करा। कहो, एक p आपने यूज कर लिया यहाँ पर, लेकिन 2 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो हमने क्या करे केतन, सार्थक यूज नहीं किए। ठीक। अब वो जो 2 2p ऑर्बिटल हैं वो कैसे होते हैं, जैसे ये एक लाइन में आ गए तो वो जो हैं वो ऐसे होते हैं कि इसके परपेंडिकुलर, ये रहा एक 2p। सपोज करो ये कौन सा वाला है, मान लो ये है 2py, या जो तुमने यूज नहीं करा वो इसके परपेंडिकुलर है। इसको यूज किया है क्या? नहीं किया। और एक और 2p अभी भी बचा हुआ है, एक और 2p भी क्या अभी बचा हुआ है, वो रहा एक 2p जो इसके भी परपेंडिकुलर होगा। ये रहा
कौन सा? 2px। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? एक 2s और एक 2p ऑर्बिटल तो यूज हुए, लेकिन दो 2p ऑर्बिटल्स यूज नहीं हुए। वो जो दो हुए भैया, इसने एक ने ये एक sp2 बनाया, ये एक sp2 बनाया। बोलो ना, ये कौन था? कार्बन था। ये कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये कार्बन के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। लेकिन अभी भी क्या हुआ? दो 2p बचे हुए हैं, और निश्चित रूप से वो जो दो 2p बचे हुए हैं वो आपस में परपेंडिकुलर ही होंगे। एक x होगा, एक y होगा, एक x होगा, एक z होगा, एक z होगा, एक y होगा। होगा कि नहीं? तो वो दो बचेंगे, और वो दो क्या होंगे? वो जो दो होंगे वो दो कैसे होंगे? एक ऐसा रहा, ये रहा मान लो 2py या 2px, ये रहा जो तुमने यूज नहीं किया हाइब्रिडाइजेशन में। और एक कौन सा? एक और, ये कौन सा मान लो? 2py। तो ये जो होंगे ये उसके भी क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे भैया। ये दोनों कौन से थे? ये बीच में कौन अटका पड़ा है? भैया शिवम सिंह समझ लो यार, समझ लो। समझना है कि नहीं समझना है? ये कार्बन है, ये कार्बन है भैया। ये कार्बन का कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल? अभी जो px है वो इसके परपेंडिकुलर होगा, और जो py होगा वो और भी परपेंडिकुलर होगा। ये sp पेन दो जल्दी फास्ट। ये तुम्हारे पास में sp है, sp है। ये दोनों पेन जो है वो sp को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कौन सा बीच में जो पेन होल्ड करा मैंने, ये कौन सा? मान लो px है, जो बॉन्डिंग में यूज, जो हाइब्रिडाइजेशन में यूज। और एक कौन सा होगा? ये भी उसके में यूज नहीं होगा। नहीं आ समझ में? ठीक है, तो ये सब आपस में क्या हो गए? परपेंडिकुलर होगा। कहो ये सब आपस में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती मेरी भी है। ठीक भैया, समझ में आई बात या नहीं आई? तो इस तरह से कहानी आती है तुम्हारे पास में। ये जो है भैया ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है px वाला, और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है py वाला। कहो कर लिया? तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे भैया। डन? लिसन, अब ये एक कार्बन का, ओए ध्यान दे लीजिए प्लीज। ये एक कार्बन है, ये उसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरे का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या ये समझ में आए? दोनों कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर ये दूसरे कार्बन का ये पहले कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये क्या? ये दूसरे कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन दोनों ने कौन सी ओवरलैपिंग कर ली? और इस तरीके से उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया? सिग्मा बॉन्ड बन गया। बोलो बना? और ये जो एक एक और sp बचे, एक एक और sp बचे, उससे हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा। इस sp से भी कौन आकर जुड़ जाएगा? एक हाइड्रोजन। जुड़ गया भैया? सुनाई नहीं दिया मुझको? हाइड्रोजन आकर जुड़ गया इसके दोनों तरफ। तो यहाँ एक हाइड्रोजन आ गया इधर। ये चारों एटम्स एक ही प्लेन में। ये चारों एटम्स कहाँ हैं?
अब कौन बचा यहाँ पर? एक मान लो ये इस कार्बन का 2py और ये इस कार्बन का 2py, इन दोनों ने कौन सी ओवरलैपिंग कर ली? कौन सी ओवरलैपिंग कर ली? सो दैट रिजल्ट्स इनटू अ पाई बॉन्ड, दैट रिजल्ट्स इनटू अ पाई बॉन्ड। बन गया पाई बॉन्ड। और एक जो px है, ये कौन सा? 2px और ये भी 2px, इन्होंने कौन सी ओवरलैपिंग कर ली? फिर से साइड वाइज। बोलिए। तो यहां पर फिर से एक और कौन सा बॉन्ड बन गया? पाई बॉन्ड। बोलो, समझ में आया? दोनों कार्बन, भैया ये एक कार्बन था, इस कार्बन के ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। सुनाई नहीं दिया मुझको? इस कार्बन के दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरे हैं, तो इन दोनों ने sp sp से एक्चुअल ओवरलैपिंग करी, दैट रिजल्ट्स इनटू अ सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा वो? ठीक, सिग्मा बॉन्ड पर्पल कलर से मैंने इंडिकेट कर दिया उसको। फिर ये उसके परपेंडिकुलर था 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, इन दोनों ने कौन सी ओवरलैपिंग कर ली? ऑरेंज कलर से ये पाई बॉन्ड को बना दिया मैंने, py py। और फिर एक इसके भी परपेंडिकुलर कौन सा था? px। शीतल, ये उसके भी परपेंडिकुलर है px, वो भी कौन सी ओवरलैपिंग कर लेगा? साइड वाइज। बोलो। और इस तरीके से उनके बीच में भी एक क्या बन जाएगा? तो देयर आर, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, जिनमें से एक बॉन्ड सिग्मा होगा, प्रत्युष एक बॉन्ड सिग्मा होगा, बात के दोनों क्या होंगे? पाई होंगे, और उसके आजू बाजू दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए से। ठीक है। अगर मैं देखूं यहां पर, दोनों कार्बन के बीच में क्या है भैया? एक बहुत घाव हो जाएंगे इन बॉल्स पर। है? हाँ, खून करे जा रहा हूँ मैं इनका। बेचारों की स्माइल चली जाएगी, स्माइली बॉल में। यहाँ पर इनके बीच में क्या बन गया भैया? एक ये दोनों कार्बन्स, ये दीज टू आर कार्बन्स, इनके बीच में क्या? एक इनके बीच में क्या भैया? और ये दोनों सारे एटम्स कैसे हैं? ऑल 4 एटम्स आर इन सेम प्लेन। फिर दो ये जो py py है, वो जैसे ये दोनों मेरी फिंगर्स देख रहे हैं आप, ऐसे हैं दोनों py, और जो px px है वो ऐसे हैं, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है। बोलिए। मान लीजिए थंब रिप्रेजेंट कर रहे हैं px को एंड फिंगर इनके बीच में क्या बन रहा है? इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ दोनों क्या है? सिंगल सिंगल बॉन्ड से ये से करिएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, वो कोई ऐसे लाइन तो होती नहीं, वो तो एक स्पेस होती है पूरी, डम्बेल है वो, तो दैट लुक्स लाइक अ सिलेंडर बोल सकते हैं। कैसी है ज्योमेट्री इसकी भैया? और इससे पहले जो C2H4 था, इससे पहले कौन था जो? वो कैसा था? ट्रायंगुलर प्लेनर। C2H4 कैसा था रे? और ये कैसा है? लीनियर। अंडरस्टूड? पार्डन मी? नहीं सुनाई दिया मुझको। ट्रायंगुलर प्लेनर पिछला वाला, रेक्टेंगुलर प्लेनर कैसे बोलेंगे उसको? ट्रायंगुलर प्लेनर।